यह कहानी लाहौर, पाकिस्तान के एक युवा टेक्नोलॉजिस्ट की है, जिसकी बचपन से कंप्यूटर में गहरी दिलचस्पी थी। यही जिज्ञासा एक दिन उसे दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों तक ले गई और फिर वापस अपने वतन लौटा, ताकि वह देश के टेक्नोलॉजी क्षेत्र को पूरी तरह से बदल सके। उस युवा प्रतिभाशाली शख्स का नाम है जिया इमरान, जिनकी यात्रा ने स्टार्टअप्स, इनक्यूबेटर्स और सरकारी पहलों को नई दिशा दी। जिया की कहानी लाहौर से शुरू होती है, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब से कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री हासिल की। लेकिन उनकी तकनीकी जिज्ञासा यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज LUMS से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया। ये साल उनके लिए बेहद अहम थे, जिन्होंने उन्हें मजबूत तकनीकी नींव और समस्याओं को हल करने की गहरी समझ दी, जो आगे चलकर उनके उद्यमी सफर की बुनियाद बनी। 2006 में जिया ने वाहज़ाई नामक एक स्टार्टअप की सह स्थापना की, जो लोकेशन बेस्ड सर्विसेज और मोबाइल एप्लीकेशन पर केंद्रित था। इस कंपनी के इनोवेटिव समाधानों ने जल्दी ही ग्लोबल टेक कंपनियों का ध्यान खींचा और 2008 में NAVTQ, जिसे बाद में नोकिया ने अधिग्रहित किया, वाहज़ाई को खरीद लिया। इस शुरुआती सफलता ने जिया को वैश्विक टेक मंच पर पहुंचा दिया, जहां उन्होंने सिलिकॉन वैली में ओरेकल और ऑल्टेरा जैसी कंपनियों के साथ काम किया। वहां उन्होंने अत्याधुनिक प्रोजेक्ट्स पर सहयोग किया और हाईटेक कंपनियों की कार्यप्रणाली को करीब से जाना। हालांकि उनके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अवसर थे, फिर भी जिया ने पाकिस्तान लौटने का फैसला किया। उनके मन में अपने देश में इनोवेशन को बढ़ावा देने का एक सपना था। उन्होंने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड PITB के तहत देश का पहला टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर प्लान 9 स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। प्लान 9 एक ऐसा मंच बना जहां 300 से अधिक स्टार्टअप्स को समर्थन मिला, उन्हें मेंटोरशिप, संसाधन और फंडिंग दी गई। इन्हीं पहलों में से एक था रोजगार प्रोग्राम, जिसने हजारों फ्रीलांसर्स को डिजिटल स्किल्स से आय कमाने के अवसर दिए। जिया की उद्यमशीलता की भावना यही नहीं रुकी। 2015 में उन्होंने रिपल्स नामक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सह स्थापना की, जिसने NBA और US ओलंपिक कमेटी जैसे हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को आकर्षित किया। इस प्लेटफॉर्म की सफलता 2017 में फ्रेश डिजिटल ग्रुप द्वारा अधिग्रहण के साथ समाप्त हुई और इसने जिया की डिजिटल टेक्नोलॉजी में दूरदर्शी पहचान को और मजबूत किया। 2020 में उन्होंने ट्रू फेस की शुरुआत की, जो फेशियल रिकॉग्निशन और कंप्यूटर विजन सॉल्यूशंस में विशेषज्ञता रखता है। ट्रू फेस को पहचान सत्यापन, सुरक्षा और डिजिटल ट्रस्ट जैसी चुनौतियों को हल करने के लिए इसकी सटीकता और दक्षता के लिए वैश्विक स्तर पर सराहा गया। उद्यमिता के अलावा जिया ने पाकिस्तान की नीतियों और आर्थिक विकास को भी आकार दिया है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड PSIB के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में उन्होंने ग्लोबल मार्केट में IT एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया और देश की टेक्नोलॉजी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया। आज वे सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिसर्च इन पाकिस्तान CERP के एग्जीक्यूटिव उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे नवाचार आधारित विकास, उद्यमिता और नीतिगत सुधार को बढ़ावा दे रहे हैं। जिया के योगदानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। उन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर नामित किया, गूगल फैकल्टी रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया और सितारा आई इम्तियाज, जो पाकिस्तान का एक प्रमुख नागरिक सम्मान है, प्रदान किया गया। उन्हें यूनेस्को द्वारा चेयर फॉर ICT फॉर डेवलपमेंट भी घोषित किया गया और वे दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों में शामिल किए गए। यह उनके समाज और टेक्नोलॉजी पर व्यापक प्रभाव का प्रमाण है। जिया इमरान की यात्रा एक जिज्ञासु छात्र से लेकर वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त टेक्नोलॉजिस्ट और उद्यमी बनने तक एक ऐसी कहानी है जिसमें दूरदृष्टि, संघर्ष और नेतृत्व के अद्भुत उदाहरण मिलते हैं। वाजे, रिपल्स और ट्रू फेस जैसे स्टार्टअप्स से लेकर प्लान 9 और रोजगार जैसी पहलों तक उन्होंने पाकिस्तान के तकनीकी परिदृश्य को नया आकार दिया, हजारों नवप्रवर्तकों को सशक्त किया और एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया कि वे संभावनाओं की सीमाओं को आगे बढ़ाएं। उनका कार्य यह दिखाता है कि एक व्यक्ति की जिज्ञासा और संकल्प कैसे एक लहर की तरह प्रभाव डाल सकते हैं, जो उद्योगों, अर्थव्यवस्थाओं और जीवन को विश्व स्तर पर बदल देती है।